क्लास 11th जीव विज्ञान में हम लोग अभी पिछली क्लास में मैकेनिज्म पढ़े थे ट्रांसपिरेशन का, और जिसमें से मैंने आपको बताया था कि दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया था स्टीवर्ड थ्योरी, और आज सीएरी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टीवर्ड थ्योरी मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि टर्जिडिटी जब इंक्रीज होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, टर्जिडिटी ऑफ द गॉड सेल जब डिक्रीज होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और ये प्रोसेस जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का जो प्रोसेस है, डे में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और एक और कार्बनिक फास्फेट बनता है, जिससे गॉड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज होती है, और टर्जिडिटी इंक्रीज होने से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और वही जो नाइट में जो रेस्पिरेशन प्लांट करता है, और उसमें ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज बनता है, और गार्ड सेल में जल की कमी होने से टर्जिडिटी उसकी घट जाती है, जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा के क्लोज होने और बंद होने के आधार पर क्लोज होने और बंद होने के लिए दो वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग सिद्धांत दिया। तो स्टीवर्ड थ्योरी हो गई थी, और आज हम लोग चर्चा करेंगे हम लोग सीरे थ्योरी। उन्नीस में सीरे नामक वैज्ञानिक ने स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के प्रोसेस को बताया था, और उन्होंने पीएच के आधार पर स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के प्रोसेस को बताया। उनके अनुसार जब पीएच मोर स्टोमेटा ओपन। पीएच आप लोग जानते हैं किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को मापने का एक पैमाना है, पीएच पैमाना। उसकी वैल्यू होती है 0 से 14 तक। तो आप लोग जानते हैं 7 से कम रहेगा तो अम्ली, 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से अधिक रहेगा तो वो क्षारीय होगा। तो ये क्लास 10th की बात है। तो यहाँ पीएच आप जानते हैं। तो पीएच जब मोर होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और पीएच इज लेस स्टोमेटा क्लोज्ड। अब ये हमारा प्रोसेस है। पीएच जब मोर होगा, पीएच अधिक होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, पीएच जब कम होगा, लेस होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब इसी सिद्धांत पर हम लोगों को चलना है, और पूरा मैकेनिज्म हमको समझना है कि पीएच हमारा लेस और मोर कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो देख लेते हैं। पहला जो हमारा प्रोसेस है, डार्क में प्लांट करता क्या है। डार्क में आप लोग जानते हैं रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन डार्क में यानी अंधकार में, अंधकार का मतलब रात में जो पौधा है वो रेस्पिरेशन करता है। और रेस्पिरेशन में आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर के H2O plus CO2 इक्वल टू कार्बोनिक एसिड बना लेता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। और यह कार्बोनिक एसिड जो होता है वह अपने आयनाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा दो भागों में टूटता है, आयनों में टूट जाता है आयनाइजेशन के द्वारा। तो वो टूटा किसमें, HCO3 माइनस प्लस H प्लस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड जो है जब आयनाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो हाइड्रोजन आयन यहां से रिलीज हुआ है। यहां देख रहे हैं आप लोग, ब्लैक बोर्ड पर देखिए, हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है। जब हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ तो हाइड्रोजन आयन concentration increases. Hydrogen ion concentration increases, pH less. आप लोग जानते हैं पीएच का एक फार्मूला है, pH इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच की वैल्यू हाइड्रोजन आयन का अपोजिट होता है। हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, हाइड्रोजन आयन घटेगा तो पीएच बढ़ेगा।
तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि डार्क में प्लांट यानी अंधकार नाइट में प्लांट रेस्पिरेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड जो है आयनाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन आयन में टूटता है, हाइड्रोजन आयन में टूटता है और कार्बन का ऑक्साइड में टूटता है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हुआ, बढ़ गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच जो है वो लेस हो गया। अब आप लोग इससे पहले यहाँ स्टेटमेंट यहाँ लिखा है स्टेटमेंट पीएच लेस, तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। पहले ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया था पीएच लेस स्टोमेटा क्लोज, पीएच मोर स्टोमेटा ओपन। तो यहाँ इस स्टेटमेंट से ये क्लियर है कि जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस पीएच लेस, तो यहां से स्टोमेटा क्लोज, यानी इस समय जब स्टोमेटा क्लोज हो गया, तो आप लोग जानते हैं स्टोमेटा जब क्लोज हो गया तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। ये चीज है पहला। एक ये नाइट की बात हो गई, अब डे की बात करते हैं। डे में प्लांट क्या करता है? डे में फोटोसिंथेसिस करता है। डे में प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोसेस होता है उसको देख लेते हैं, क्या बनता है। डे में फोटोसिंथेसिस डे में पौधा फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, वह ग्लूकोज के साथ जो जल मुक्त होता है H2O, यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो ये जो जल होता है, जल के साथ जो मिला हुआ कार्बोनिक एसिड है, यह पुनः टूट जाता है। कार्बोनिक एसिड बनने के बाद यह जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के काम में यूज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के काम में यूज हो जाती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के काम में यूज हुआ, तो कार्बोनिक एसिड का आयनाइजेशन नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी कार्बोनिक एसिड मान लीजिए बना भी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया, तो कार्बोनिक एसिड आयनाइजेशन नहीं हुआ, वह जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वो फोटोसिंथेसिस के काम में यूटिलाइज हो गया। तो फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज आफ्टर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के काम में आ गया। और जब फोटोसिंथेसिस के काम में आ गया, तो यहाँ पर आयनाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। तो हाइड्रोजन आयन जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, तो आप लोग यहां से देखेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, तो पीएच मोर, और यहां से देखेंगे आप पीएच यदि अधिक है तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन। तो यहां पर एक चीज यह क्लियर हो गया, डे में फिर देख लीजिए, डे में पौधा जो फोटोसिंथेसिस करता है, डे में पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, जो कार्बोनिक एसिड है उसके बाद जो कार्बोनिक एसिड है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जा रहा है।
और जब फोटोसिंथेसिस में उसका यूज हो जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो जा रहा है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जैसे ही डिक्रीज होता है वो पीएच जो होता है वो अधिक हो जाएगा। जब पीएच अधिक हो जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो एक चीज क्लियर हुआ कि पीएच जब अधिक है तो स्टोमेटा ओपन और पीएच लेस है तो स्टोमेटा क्लोज। और यह प्रोसेस डे और नाइट में होता है। तो डे और नाइट से भी क्लियर हुआ कि जब पीएच अधिक हुआ तो स्टोमेटा ओपन, पीएच जब कम हुआ तो स्टोमेटा क्लोज। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि है सिरे द्वारा 1972 में दिया गया था। एक चीज क्लियर